आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं मजबूर सरकार बनाम मजबूत सरकार। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, साधना भारती जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करूं मैं साधना भारती जी आप ही से। आपने सुना कि आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा। एक मजबूर सरकार है जो देश को कहां से कहां ले जा सकती है, और एक मजबूर सरकार थी जिसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जवाब है आपके पास? देखिए, जवाब तो है हमारे पास बिल्कुल, और देश की जनता भी देख रही है कि मजबूर सरकार कौन है और मजबूत सरकार किसकी थी। देखिए, मजबूत सरकार कांग्रेस की थी और मजबूर सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है। क्या इसको मजबूत सरकार कहेंगे जिनके शासन में मतलब 1 साल तक किसान सड़कों पर आंदोलनरत रहे, जिनके शासन में किसान 700 से अधिक शहीद हो गए और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इन्होंने की कि अभी तक संवेदना हम 26/11 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। हम 26/11 के संदर्भ में बातचीत नहीं, मैं बिल्कुल उसी के संदर्भ में आ रही हूं। मैं बिल्कुल आ रही हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आ रही हूं। 26/11 के साथ साथ 26 नवंबर वो दिन भी था जब किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मैं उस पर भी आ रही हूं, आपके जवाब पर भी। देखिए, सबसे पहली बात ये इन्होंने कहा 26/11, मैं ये कहना चाहती हूं क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी रही जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की गई? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक दशकों तक, 2 दशक पहले की मैं आपको गिना दूंगी, एक से एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की है, और हम इसके लिए सेना को धन्यवाद करते हैं। हमारी सेना डटकर खड़ी रहती है। वो बात अलग है कि हमारी सरकार के मंत्रियों ने जाकर माला पहनने का काम नहीं किया और सेना का क्रेडिट लेने का काम नहीं किया, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूर सरकार रही जिसमें देश की नाक संसद भवन में आतंकवादी घुसाए, लाल किले में आतंकवादी घुसाए, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी घुसे, गुजरात के अक्षरधाम में आतंकवादी घुसाए। इन्होंने कंधार आतंकवादियों की खेप पहुंचा कर आए सरकारी विमान से, जिसमें अजहर मसूद का नाम भी शामिल है, जिसके बाद में उसका नाम कितनी घटनाओं में आया ये मैं और आप सब जानते हैं। तो आप ये पूछे इनसे कि इन्हीं के शासन में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी। साधना जी, आपने जो अभी कहा उसका जवाब के शर्मा जी तो देंगे। आपने जो कहा उसका जवाब के शर्मा जी देंगे साधना जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि न जाने कितने सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने किए और उसका श्रेय सेना को जाता है। क्या एक बार भी यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में कभी भी सार्वजनिक मंच पर, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है? देखिए, मैं आपको गिना देती हूँ ना। नहीं, मुझे प्लीज गिनाने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या यूपीए सरकार ने कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर जनता के बीच में ये बात कही कि हां हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है? अरे तो हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो इंदिरा जी की सरकार रही हो जिन्होंने पाकिस्तान के इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए, तो ये कोई बताने की बात है? ये तो तब बताया जाता है भाजपा के द्वारा जब इन्हें वोट हड़पना होता है। ये वोट के लिए सेना का भी नाम इस्तेमाल करते हैं, भगवान राम का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे वो अलग बात हो कि राम की वल्दियत पर सवाल उठाने वाले संजय निषाद के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है, वहां भगवान राम का साधना जी आपने इंदिरा जी का नाम लिया, बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन भारत ने युद्ध जीता, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, बांग्लादेश स्थापित हुआ, यह भारत का श्रेय है हिंदुस्तान की सेनाओं को। बिल्कुल, लेकिन वही में आपने कहा कि हम ऐसे कई मौके गिना सकते हैं, इसलिए मेरी याददाश्त में ऐसा नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि हमारे किसी पत्रकार बंधु या जनता के याददाश्त में है कि 2004 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसे और हमने आतंकवादी कैंपों का नेस्तनाबूद किया, उनको खत्म किया। एक बयान बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं 10 सेकंड, हाँ मैं 1 मिनट में 10 सेकंड और मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, सीधी बात है, आप ये कह रहे हैं इन्होंने बता दिया, ये बताए ना कि चीन पर इनका स्टैंड क्या है। तापिर गांव कौन है? भाजपा के सांसद हैं, लगातार कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप नहीं बता सकती क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है, चीन की सेना घुसकर आ रही है। आज तक भारत ने चीन पर नहीं ये 2016 तक 2016 तक भारत ने किसी भी दूसरे प्रांत में जाकर किसी भी दूसरे देश की धरती पर कोई कार्रवाई की हो, इसको सार्वजनिक तौर पर माना ही नहीं है। हम कभी नहीं मानते रहे, यह हमारी पॉलिसी रही थी उसके पहले। तो ये पॉलिसी बदली है, इसका श्रेय दीजिए सरकार को। चलिए के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी जवाब दीजिए सर। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? थोड़ा इनको बंद करा दीजिए जी प्लीज, के शर्मा जी। अजय जी अब थोड़ा निवेदन होगा अजय जी की बीच में ना बोले।
आपने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से एक प्रश्न किया मात्र कि सर्जिकल स्ट्राइक कुछ किया, कभी किया हो तो एक घटना बता दीजिए। उनकी बोलती बंद हो गई। बता तो दी। झूठ के पैर नहीं होते अजय जी, झूठ के पैर नहीं होते। वो अगल बगल झांकने लगी, कहां चली गई तापिर गांव, कहां चली गई, क्योंकि ये सच है कि एक मजबूर सरकार यूपीए की थी, मजबूर भाजपा के हैं सांसद। अब थोड़ा बंद कराइए अजय जी। अच्छा भारती जी, भारती जी, मेरा विनम्र आग्रह आपसे है, भारती जी प्लीज हम एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य रखें प्लीज। शर्मा जी देखिए अजय जी, मजबूर नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व में अंतर क्या होता है, मैं 2-3 बिंदु आपके सामने रखता हूं क्योंकि चर्चा आपकी बड़ी सार्थक है। मजबूत नेतृत्व वो होता है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। मजबूत नेतृत्व वो होता है जिसमें साहसिक चुनौतियों का साहस यानी सामना करने का साहस होता है। मजबूत नेतृत्व वो होती है जिसके अंदर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। और ये तीनों ही चीज आप गत 7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह तीनों ही चीज आपने देखा है। चाहे वो देश की सुरक्षा का मसला हो या देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो या विश्व स्तर पर कोई बड़े निर्णय लेने की बात हो। अब मजबूर नेतृत्व क्या होता है, ये यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे वो भी देश ने देखा है। मैं उदाहरण देता हूं मात्र 26/11 की जो घटना थी, 26/11 इसी पर आज बहस इसी संदर्भ को लेकर आप कर रहे हैं। 26/11 की घटना जब हुई तो एक जिंदा आतंकवादी भी पकड़ा गया, कशाव, जो पाकिस्तानी मूल का था और सबको पता था, लेकिन मुंह बंद करके कायरों की तरह बैठे रहे देश के प्रधानमंत्री। जबकि मैं यहां 2 रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हैं, मैं यदि गलत होऊंगा तो मुझे बता देंगे, टोक भी देंगे। उस समय के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि सेना तैयार है, हम जो है वो कैंप भी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, हम उनको नष्ट नाबूद कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं था, साहस नहीं था। और वही उरी और पुलवामा की घटना के बाद हमारे जांबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करके पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने आतंकवादियों को मारा। यह हमारे जांबाज सिपाहियों के जो उनके कारनामे थे, उनके जो है अच्छे साहस जो थे उसकी कार्रवाई थी। लेकिन निर्णय किसने किया? निर्णय तो हमारे देश, हम पाकिस्तानी देश तो है नहीं कि यहां सेना निर्णय करती है, सेना तो नेतृत्व करता है। नेतृत्व में वो साहस था कि जो कुछ होगा हम सह लेंगे, हम जो है पूरे उसको जो है जो भी सामना होगा, जो भी स्थिति बनेगी उसका सामना करेंगे, लेकिन इनको मारिए। यह निर्णय लेने की क्षमता जो थी वो नेतृत्व की होती है। और ये भी राजा जी याद रखना चाहिए कि जब यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सारा विश्व हमारे साथ खड़ा मिला। हो गई मन की बात। अब केवल यदि कोई विरोध कर रहा था तो ये कांग्रेस ही कर रहे थे। यही थे जो सबूत मांगते थे, यही थे जो सोना का मनोबल गिराना चाहते थे, यही लोग थे जो सोना को। आपने रक्षा विशेषज्ञों की बात की तो मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास चल रहा हूं। बख्शी साहब, 26/11 मुझे अच्छे से याद है और मुझे यह भी याद है कि मैं और आप एक डिस्कशन पैनल में थे और आपकी उस समय मांग थी लेट अस गो फॉर अ स्ट्राइक। आपके ये शब्द मुझे आज भी अच्छे से याद हैं। 13 साल बाद वही शब्द फिर से। बिल्कुल साहब, देखिए हमारे 166 भारतीय नागरिक बड़ी निर्दयता से मारे गए थे उसके अंदर, 166 इंक्लूडिंग फॉरेन सिटीजन। ठीक है साहब, हर सरकार का ये ड्यूटी होती है कि वो अपने आम नागरिकों की रक्षा करे। वो केवल जुलू कैटेगरी के लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है। एक आम भारतीय नागरिक की जान भी उतनी कीमती है जितनी कोई जुलू कैटेगरी के नेता की है। ठीक है साहब, और हमने उस वक्त कोई पलटवार नहीं किया, कोई काउंटर स्ट्राइक नहीं करी, कोई कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं इंपोज किए पाकिस्तान पे। हमारी एयरफोर्स तैयार थी। एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर का बयान है, मैं उनसे पर्सनली बात कर चुका हूं
कि हमने कहा था हां साहब वी आर रेडी, कुछ जो है कोलैटरल डैमेज हो सकता है, बट सो ब्लडी व्हाट, ये हमारे 166 लोग कोलैटरल डैमेज नहीं थे। देखिए साहब, असलियत कटु सत्य यह है कि उस वक्त अमेरिका ने तत्कालीन सरकार पे अत्यधिक दबाव डाला कि आप कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान को, और इन्होंने घुटने टेक दिए। दैट इज द हॉरिबल ट्रूथ। ये इनको अमेरिकन नागरिकों की ज्यादा पड़ी है। जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन जब 26/11 हुआ तो उन्होंने दबाव डाला इनके ऊपर। आप दबाव में क्यों आए? आप अमेरिका की 51st स्टेट हो, दायित्व नहीं है आपका अपने लोगों को बचाना। इन लोगों ने साहब एक नैरेटिव शुरू किया कि ये तो हिंदू टेरर है, क्योंकि जो भी आए थे टेररिस्ट वो इस तरह के ये जो है मंगल धागा अपने कलाई में डाल के आए थे, जो कि डेविड डॉन हेडली ने सप्लाई किया था। ठीक है साहब, और उसके चलते अगर ओमले ने, नायक ओमले फौज के, जो बाद में महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हुआ था, उसने जफ्फी मारकर नहीं पकड़ा होता ये अजमल अमीर कासब को, तो दुनिया को कहा जाता कि ये तो हिंदू टेरर है। साहब बहुत नीच हरकत है ये। एक तो आप कुछ नहीं करें, ऊपर से आप पाकिस्तान को शह दें कि हाँ साहब वो पाकिस्तान ने नहीं किया, ये तो सारे हिंदू आतंकवादियों ने किया। ये साहब लानत है। इससे जितना दुख हमको फौज में हुआ, कैरियर बर्बाद कर दिए गए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के और दूसरे तीसरे, याद है आपको? हम भूल नहीं सकते कि हमारे देश कितना असहाय प्रतीत हो रहा था, मजाक बन गया था। देखिए, नेतृत्व की दृढ़ता बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज भी हम सारे सैनिक उनको सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करता है। लेकिन सवाल है 26/11 क्या किया आपने? 26/11 साधना भारती जी एक छोटा जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं किया। साधना भारती जी, ये बहुत दर्द होता है। छोटा जवाब दीजिए। और रक्षात्मक होकर आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। छोटा सा जवाब मैं नहीं लड़ सकते। शर्मा जी ने पानीपत भी जवाब देना चाहूंगी। बहुत आदर के साथ मैं ये कहती हूं, पहली बात तो ये बार बार ये इस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे का अपमान कई बार किया, तो ये हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। और अगर मानते हैं तो फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई कब करने का काम करेंगे? अभी आतंकवाद की बात कर रहे थे। बुरहान वानी के भाई को जब मारा गया मुठभेड़ में, तो खालिद वानी, उसको सरकारी मुआवजा देने की घोषणा भाजपा और पीडीपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में की थी। और गॉडसे जो सबसे पहला आतंकवादी हुआ हिंदुस्तान का, उस गॉडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांसद बनाने का काम भाजपा ने किया। तो ये अपनी टाइम मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। चलिए मैं एक छोटा जवाब ले लूं शर्मा जी से, फिर मैं एक छोटा जवाब लेता हूं, फिर मैं मेजर जनरल सिन्हा के पास चल रहा हूं। शर्मा जी बहुत छोटा जवाब दीजिए सर। अजय जी, बड़ा आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के संदर्भ में, पाकिस्तान सीमा पार से जो आतंकवाद भेज रहा है उसके संदर्भ में इनके मुंह में दही जम जाती है कांग्रेस प्रवक्ताओं की। और यहां पर ये जो है झूठे झूठे आरोप लगा के ये हाँ नहीं वो उत्तर मान नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि भारत की सेना पर आप प्रश्न उठाते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं और पाकिस्तान को आप सह देते हैं। इनको बंद कराइए, अजय जी बंद कराइए, ऐसा नहीं होता है डिबेट। इनको तमीज नहीं है तो इनको कहिए तमीज सीखिए पहले। तो ये मैं कहना चाहता हूं अजय जी कि जिनको जो जाकर पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, इनके मणिशंकर अय्यर मदद मांग क्या है कि हमें जो है मोदी जी को हराना है। ये इनके राहुल गांधी ने वो बयान दिए जिनका डोजियर बना के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गया। तो ये पाकिस्तान की मदद करने वाली कांग्रेस, देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, अफजल गुरु के लिए जो है शर्मिंदा महसूस करने वाली कांग्रेस, जो कहती थी कि अफजल गुरु तुम्हें फांसी हो गया, हम शर्मिंदा हो गए, ये नारा के समर्थन में जाने वाली कांग्रेस ये हमें सिखा रही है। आश्चर्य होता है, अरे 26/11 की घटना के बाद इस तरह से कायराना हरकत किया यहाँ पर, इस ढंग से जो है देश के ही हिंदू लोगों के ऊपर
आतंकवादी का तमगा पड़ने की कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से और पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की गई। ये दिखलाता है कि 26 उस समय का जो नेतृत्व था वो एक मजबूर नेतृत्व था, एक ऐसा नेतृत्व जो एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं पहले जरा वो बता रहा हूं, उसके बाद फिर उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, 26/11 के मुंबई हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान से 26/11 के गुनहगारों को सजा देने की मांग की है। 26/11 हमले में कार्रवाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को समन किया और 26/11 के गुनहगारों के खिलाफ जल्द ट्रायल हो, उसका पूरे ट्रायल को पूरा करे पाकिस्तान, इस पर जोर दिया है। मेजर जनरल के सिन्हा, हम अब तक इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, पाकिस्तान से तो खैर उम्मीद नहीं है क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल और तमाम तरह की बातों करने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या उस वक्त अगर हमने निर्णायक फैसले लेकर डिसाइसिव एक्शन किया होता तो आज हम क्या बेहतर स्थिति में नहीं होते? देखिए अजय जी, आज 13वीं बरसी के ऊपर में 26/11 में हम उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं और आपके सवाल बड़े तीखे और सरल हैं। यदि 2008 के बाद 13 साल बीत गया, यदि 2008 में जो घुटन हमने महसूस की थी, मैं उस समय एक ब्रिगेडियर था और एक लॉन्च पैड उस पर बैठा था कि कुछ कार्रवाई होगी। उस समय क्योंकि वो पंजाब के बॉर्डर से लगता था, वो घुटन, वो शर्मिंदगी जो हमने देखी है 26/11 में, आज तक हमने ऐसी शर्मिंदगी देखी नहीं। जब जब इस देश के अंदर में आप नेतृत्व की बात करते हैं ना, मजबूत और मजबूर की बात कर रहे हैं, देखिए मजबूत क्या होता है। 62 की लड़ाई में मजबूरी थी और आपने अक्साई चंद खो दिया। आज भी हम अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर और उसके ऊपर में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। 65 में एक नेतृत्व था, 65 की लड़ाई में आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री, 71 की लड़ाई में एक नेतृत्व था और क्या हुआ 2008 में वो आपने देखा। नेतृत्व ही है, सेना वही, पराक्रम में वही, शौर्य वही। हम कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। या डिप्लोमेटिक तरीके से हम अपनी जब भीख मांगते हैं कि आप उस पर कार्रवाई करें, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी आती है। हाफिज सईद लखवी आज भी वो जिहादी हंसी हंस रहे हैं कि उन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारे पास काबिलियत है ओवट कॉवर्ट ऑपरेशंस के। ये जो शहीद है, इनका बालाकोट के अंदर में इन्होंने मिलिट्री एकेडमी खड़ा की थी जिहादियों की, हम उसको हिट कर सकते हैं पिन पॉइंट तरीके से। हम मिसाइलों की बात करते हैं तो ये हो गया शायद क्योंकि हमने देखा कि बालाकोट में कुछ हुआ, हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उरी और पुलवामा के बाद, आज भी हम देखते हैं। तो यह है नेतृत्व का जो आप पूछ रहे हैं, मजबूर और मजबूत सरकार के ऊपर में ये चीजें। और दूसरे चीजों में यदि आप बात में पढ़िएगा तो 26/11 की जो हमें सीख लेनी चाहिए वो कभी नहीं ले पाएंगे। ये घुटन जो मैं उस समय महसूस किया, आज भी महसूस करता हूं। तो बहुत वाजिब बात आपकी है, बहुत वाजिब बात है जनरल सिन्हा आपकी। वो घुटन लगभग हर भारतीय के दिल में आज भी है कि हम पाकिस्तान को उस वक्त सबक नहीं सिखा पाए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, लेकिन इसके साथ साथ आज हर हिंदुस्तानी के दिल में एक टीस और भी है। वो तमाम आतंकवादी जिन्होंने 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था, क्या भारत आज चाहे तो उनको पाकिस्तान की धरती पर ही खत्म नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हिम्मते मर्द मददे खुदा, क्यों नहीं कर सकता? हम सक्षम हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं किस लिए पाल रखी हैं? हम कह रहे हैं, हम सारे सैनिक कह रहे हैं, 30 साल हम रक्षात्मक होके लड़े, 30 साल हमने बॉर्डर के पार कुछ नहीं किया। हम केवल डिफेंस, रिएक्टिव और जो है कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट अपने ही बॉर्डर के अंदर करते रहे। अगर आपने पाकिस्तान के लिए कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस कीमत बढ़ाई होती तो ये तमाशा बहुत पहले खत्म हो गया होता। ठीक है, क्यों 30 साल लगे?
इन 30 साल में याद है, ये 1980 की दशक में शुरू हुआ था। 21,000 पंजाब में मारे गए। फिर जब हमने वहां पे नियंत्रण पाया तो जम्मू कश्मीर में बदल दिया। 45,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक, सैनिक, असैनिक वहां मारे जा चुके हैं। 1993 से तो खुल सिम हो गया साहब। सारे शहरों में बम ब्लास्ट शुरू हो गए इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जरिए, और उसमें हमारे 15,000 गए। कुल मिला के 80,000 भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं। और कुछ नहीं, पाकिस्तान को पहला हमला गया, छोटा हमला 2016 में, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक थी। कोई 150 के करीब हमारे पैरा कमांडो 3 किलोमीटर पार गए, 40-50 मार के आए। पहली बड़ी स्ट्राइक थी। जो उसके पहले की बिटिया बात कर रही हैं यहां पे, वो सब टैक्टिकल एक्शन से 2 के गले रेत के आना, 1 के गले रेत के आना, वो तो लोकल कमांडर खुद कर देते। वो तो कोई बात ही नहीं है, वो कोई नहीं है। इंटरनेशनल लॉ आपको हॉट परस्यूट की इजाजत देता है, यानी कोई आपके देश में घुसकर आपके लोगों को नुकसान पहुंचाए तो आप उसके देश में वापस पलटवार करके उतना उससे डबल नुकसान करना पड़ेगा आपको, अगर आप रोकना चाहते हैं। जैसे इजराइल करता है, जैसे अमेरिका करता है। क्या अमेरिका में दूसरा 9/11 हुआ? नहीं। और हमें इसमें बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा किया हमने उड़ी के बाद पलटवार किया। उससे भी अच्छा किया जब हमने असली पलटवार किया, एयर स्ट्राइक की। 71 के युद्ध के बाद पहली बार हमारे फाइटर जेट्स बॉर्डर पार करके 80 किलोमीटर घुस के उन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी। वो थी असली इंटरनेशनल दर्जे का एक्शन, ठीक है। और 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा। फिर पाकिस्तान, चीन ने हस्तक्षेप किया लद्दाख में, पाकिस्तान को फिर जोश दिलाने के लिए, अरे मैं हूं, कुछ नहीं करेगा भारत तुम्हारा। वो उल्टे बांस बरेली चीन को पड़ गए, ठीक है साहब। अब हमको बिल्कुल किसी और देश की नहीं सुननी चाहिए। जो हमने बहुत अच्छा एक नया सिलसिला शुरू किया है, उस पे दबाए रखो एक्सेलरेटर। कुछ भी हमारी लाशें यहां गिरे, डबल दुगनी तिगनी लाशें पार गिरनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक तबका है कबूतर उड़ाने वाला, गांधीगिरी वाला, और हम लोग फिर वो पाकिस्तान के झांसे में आ जाते हैं और देशों के दबाव में आके। साधना भारती जी, कबूतर उड़ाने वाले तबके के प्रतिनिधित्व क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? पाकिस्तान को क्यों हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, आदरणीय रक्षा विशेषज्ञ है, मैं उनसे बहस करने नहीं आई हूँ। पॉलिटिकल ओपोनेंट है के शर्मा जी। नहीं, आप ये जवाब दीजिए, आपका जवाब के शर्मा जी देंगे। रक्षा विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। पहली बात, इन्होंने के शर्मा जी ने घुमा फिरा दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हेमंत करकरे को ये शहीद मानते हैं, नहीं, ये तो 26/11 से जुड़ी हुई बात है ना। और दूसरी बात, मोदी जी तो आम खाने, शॉल पहनने, खीर खाने, दोस्ताना निभाने में ही लगे रहे थे पाकिस्तान से। 2015 में दिसंबर में वो तो पोती की नवाज शरीफ की शादी में पहुंच गए, और 2016 2 जनवरी को जैसे आतंकियों ने पठानकोट एयरबस पर हमला भी कर दिया, और 2016 में ये सिलसिला लंबा चला। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, और बुरहान वानी के भाई को किसने सरकारी मुआवजा दिया था? भाजपा की सरकार नहीं दिया था ना, पीडीपी और भाजपा की सरकार ना जम्मू कश्मीर में। तो इनसे पूछिए कि आतंकवादियों के भाइयों को सरकारी मुआवजा देंगे ये, और देशभक्त बताने वाले जवाब दीजिए सर, जरा वक्त कम हो रहा है। देंगे। और हेमंत करकरे को शहीद नहीं माना, शहीद नहीं माना, ये बताएं कि क्या ये हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं कि नहीं मानते? बस इतना बता दें। इनको थोड़ा बंद कराए तो मैं बोल। अरे बस आप ही को सब इतिहास पता है ना, वर्तमान पता है, आपको ये पता है बहुत हुई महंगाई की मार। अच्छा साधना जी प्लीज जरा सुनिए ना, आपने सवाल पूछे हैं, जवाब के शर्मा जी दे रहे हैं। साधना जी सुनिए जवाब सुनिए जी। के शर्मा जी प्लीज। इनको चिल्लाने से कुछ थोड़ी ना होने वाला, चिल्लाने से जो है इनके कुकर में थोड़ी ना बदल जाएंगे अजय जी। अरे इनको ना इतिहास पता है ना वर्तमान पता है। इन्हें ये भी नहीं पता है जिसका ये मुआवजे की बात कर रही है उनको कोई मुआवजा ही नहीं हुआ था। ये सच्चाई है, और इसका बकायदा पीटीआई ने रिलीज वो जारी किया हुआ, पर झूठ बोल रहा है कि कांग्रेस के पास कोई विषय बचा नहीं है, इसलिए इनको कुछ करना नहीं। इनको बंद कराइए ना, इनको बंद कराइए। भारती जी, बंद कराइए। अरे हेमंत करकरे की तो बात बाद में करना, पहले ये बताओ आतंकवादी किसने कहा है? साधना भारती जी, आतंकवादी किसने बताया? साधना भारती जी प्लीज।
हिंदू आतंकवादी होते हैं? ठाकुर क्या क्या कह रही उसके है लिए भाई? माफी मांगोगी क्या कभी? क्या कह चुकी? तो इनको आपको अजय भी जी नहीं बंद पता कराइए मैंने इनको। मैंने तो आप कहा ऐसे ही साधना जी, नहीं। साधना जी, क्या कह रहे हैं? साधना जी, सुनिए जरा के शर्मा जी प्लीज को। जरा नहीं, नहीं, थोड़ा मेरी सा बात सुनिए, अगर गलत धैर्य बात किया जाए तो मैं बीच में साधना बोलूंगी। जी, धीरज प्लीज। अरे इन्हें कुछ विषय का ज्ञान ही नहीं है कि कहीं से कहीं की बात सवाल, कर रही अरे है। जवाब तो सुनिए, छब्बीस बिना ग्यारह की सुने बात अगर कर आप रहे बोलती रहेंगी अगर मानते तो क्या हैं, बोलेगा कोई तो आदमी? नमन करें, क्या आपको जवाब बात देगा करने आपको? वाले प्रज्ञा सिंह अपनी ठाकुर मूर्खता पर का सब परिचय सारे दे रही है। साधना जी, बताइए। साधना भारती जी, बता दो, देखिए मुझे बता मजबूर दो। मत कीजिए, प्लीज जवाब सुनिए। जी शर्मा जी प्लीज जवाब दीजिए। नहीं, अजय जी ठीक है, ऐसे बोले, कम से कम ऐसे पैनलिस्ट बुलाइए जिनको विषय की जानकारी भी हो। 26/11 पर हम डिबेट कर रहे हैं, इनको यही नहीं, हाँ, हाँ, 26/11 आप का ही जानकारी। एक घटना नहीं मालूम है और बेवजह की चिल्ला रही है। तो ऐसे लोगों से क्या डिबेट? अच्छा ये मुद्दे पर आइए शर्मा जी। मैं इसलिए मैं अपनी बात कह मालूम रहा है, हूं। क्या देखिए, मालूम है आपको? साधना जी, मजबूर साधना जी, नेतृत्व क्या साधना जी, आप मजबूर कर रही हैं। हम अभी सिर्फ के शर्मा जी की आवाज सुन रहे हैं, सिर्फ के शर्मा जी की आवाज। शर्मा जी प्लीज कंटिन्यू। कितनी जानकारी है आपको? देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला की जो है अदालत में चला है अजय जी, ऑलरेडी अदालत ने उन्हें जो है बरी किया है। तो इसलिए ये उसकी बात न करें, ये कुछ भी यानी उल जुलूल बातें टीवी नेशनल चैनल में बैठ के कर रही हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। मैं अब दूसरी बात कहता हूं जिस पर प्रमुखता से कि मजबूत और मजबूर आप ही को नेतृत्व सब क्या पता होता है, है एक मोदी जी को पता है, इनको मजबूर नेतृत्व क्या होता है इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। संसद के अंदर में एंटोनी साहब ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि कुछ फैसला न करना भी एक बड़ा फैसला होता है, और ये इस संदर्भ में आया था कि जिस समय भारत को लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत थी, देश की सुरक्षा के लिए, देश में सुरक्षा संसाधनों की जरूरत थी, और 10 सालों में कोई खरीदी नहीं हो रही थी हथियारों की, और ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हुए थे, तब एंटोनी जी ने ये लाइन कही थी। मैं आपको यही कहता हूं कि देखिए कैसा मजबूर नेतृत्व होता है। देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया और ये कह के यानी अपनी बात खत्म की कि जो है फैसला न लेना भी एक बड़ा फैसला है। मैं अजय जी ये कहना चाहता हूं, जो लोग समय पर फैसला नहीं लेते, इतिहास उन्हें कायर की संज्ञा देता है। ये कायराना हरकत थी ये यूपीए सरकार की कि प्रधानमंत्री उस समय का मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, मेरे पास इतना ही वक्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता निर्णायक फैसलों का इंतजार हमेशा करती है। फैसले या तो हां होते हैं या ना होते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकारों पर होती है। फैसला न लेना कभी भी सही नहीं माना जाता, और ये जो लोग कहते हैं कि फैसला न लेना भी एक फैसला है, अफसोसजनक सोच है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।